बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली कर रही हैं और आवास छोड़ने से पहले राबड़ी देवी की ओर से भवन निर्माण विभाग से सामानों की लिस्ट मांगी गई है। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग वाला आवास खाली किया था तो उन पर सरकारी सामानों की चोरी का आरोप लगाया गया था। ऐसे आरोप दोबारा नहीं लगे, इसलिए भवन निर्माण विभाग की ओर से लिस्ट मांगी गई है और आज आवास को खाली करने का आखिरी दिन भी है, इसलिए तेजी के साथ राबड़ी देवी का आवास खाली किया जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां राबड़ी देवी ने आखिरकार सरकारी आवास खाली कर दिया है। इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक आदेश है या फिर इसके पीछे सियासी दबाव की कहानी भी जुड़ी है। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर लगातार सियासी हलचल बनी हुई थी। भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को 29 जून तक ये बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस दिया गया था और आज आखिरी दिन होने की वजह से आवास को खाली करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से आवास से सामान हटाने का काम लगातार जारी है। कुछ सामान को कौटिल्य नगर स्थित एक भवन में भेजा जा रहा है तो कुछ सामान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर भी शिफ्ट किया गया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार को पूरे सामान की सूची सौंपी जाएगी, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी कोई वीवीआईपी आवास खाली किया जाता है तो उसमें मौजूद सरकारी संपत्ति का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या आरोप से बचा जा सके। इस बार भी यही देखा जा रहा है कि विभाग की ओर से राबड़ी देवी से सरकारी सामानों की सूची मांगी गई है। विभागीय अधिकारी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं कि करीब 20 साल पहले इस आवास में क्या क्या सरकारी सामान लगाए गए थे, लेकिन इतनी पुरानी फाइलों को ढूंढना और उनका मिलान करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यही नहीं, इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि बीजेपी अक्सर इस तरह के मामलों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि जब पहले तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली किया था तब उन पर सरकारी सामान चोरी करने के आरोप लगाए गए थे, जिसे आरजेडी पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताती है। इसी वजह से इस बार पहले से ही पूरी सावधानी बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के आरोप से बचने के लिए भवन निर्माण विभाग से पहले ही सामानों की विस्तृत सूची मांगी गई है ताकि हर चीज का रिकॉर्ड स्पष्ट रहे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि जब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था तो उस समय उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार फोर्स लगाकर खाली कराए, लेकिन वो खुद से बंगला खाली नहीं करेंगी। इसके बाद से ही राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। हालांकि अब जब आखिरी तारीख आ गई है तो प्रशासनिक कार्रवाई के तहत आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि यह बंगला अब एक आवंटन के तहत किसी अन्य मंत्री को दिया गया है। इसी कारण से राबड़ी देवी को वैकल्पिक सरकारी आवास भी ऑफर किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने उस नए आवास को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड का बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र भी माना जाता रहा है, जहां लंबे समय तक रणनीतिक बैठकें और राजनीतिक फैसले लिए जाते रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आवास खाली होने के बाद क्या सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर क्या बयान सामने आते हैं या फिर ये मामला शांत हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।